ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत में मई से शुरू हुए मामले में कल फैसला आने वाला है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। तो ज्ञानवापी केस में कल 7 रूल 11 के मामले पर फैसला आने वाला है। ये फैसला इस बात को निर्धारित करेगा कि वाद सुनने योग्य है या फिर नहीं। सबसे पहले हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी पूजा मामले को लेकर वाद दाखिल किया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रूल 11 का एक नया प्रार्थना पत्र लगाया और कहा कि ये बात सुनने योग्य नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को यह आदेश दिया है कि सुनवाई की जाए और तय किया जाए कि केस 7/11 के तहत सुनने योग्य है या फिर नहीं। ज्ञानवापी हमेशा से मंदिर था और अभी माननीय अदालत का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि वहां पे जो मस्जिद बनाई गई है वो जमीन किसने दिया, कब दिया, किसने वहां पे मस्जिद बनाई। बहुत सीधी सी बात है, मंदिर को तोड़ने से, मंदिर में नमाज पढ़ने से, मंदिर में कोई दूसरा काम करने से मंदिर की जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक पवित्रता है, वो खत्म नहीं होती। इसलिए ज्ञानवापी पहले भी था मंदिर, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। चंद लोग हैं जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, काशी में, मथुरा में और स्थानों पे। उनकी वहां दुकानें चल रही हैं, उन्होंने वहां की दुकानों को किराए पर उठा रखा है, वहां पे वो चढ़ावा ले रहे हैं, वहां पे उनका चंदा आ रहा है। ऐसे जगहों पे कब्जा बनाए रखने के लिए उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, शायद इसीलिए उस विवाद को बरकरार रखना। एक मस्जिद जो 200 साल से मस्जिद है, उसमें अगर कोई ये कहता है कि उसमें हम पूजा करेंगे, तो क्या आप वैसे एक आम आदमी की तरह बता दीजिए, एक बिलीवर की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह, क्या वो सही है? अगर ये सही है तब तो फिर कोई रिलीजियस प्लेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो कोई मंदिर में जाके नमाज पढ़ेगा, कोई मस्जिद में जाके पूजा करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट है रिलीजियस बिलीफ का हमारे कंट्री में? तो ये तो यानी बिल्कुल सिर्फ इस पर्पस से है पूरा कि ऑन द ग्राउंड सारी चीज़ों को अनसेटल करके रखें, एक अफरा तफरी मची रहे ग्राउंड पे। 250 साल 300 साल से मस्जिदें हैं, अब उस मस्जिद पे आज कहेंगे कि मुझे पूजा करनी है, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादती है। वही हिंदू पक्षकार विष्णु जैन का कहना है कि कल का फैसला ज्ञानवापी केस में काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कल जो भी फैसला आएगा वो केस की दिशा और दशा को तय करेगा। ऐतिहासिक दिन है कल और उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हर किसी का फोकस हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के तरफ है कि वो समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने तमाम दलीलों को रखा है और मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें रखी हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं वो दलीलें, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज करता रहा है। विष्णु जी, कल का दिन ऐतिहासिक दिन है और जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष ने मई के बाद से लगातार कई दलीलों को कोर्ट के सामने रखा है। कितना महत्वपूर्ण दिन आप मान रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चाहे काशी के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला हो, चाहे वफ एक्ट का मसला हो, चाहे वफ नंबर 100 का मसला हो, चाहे दीन मोहम्मद के केस का मसला हो, चाहे सर्वे नंबर 9130 का मसला हो, चाहे विजिबल और इनविजिबल डेटीज का मसला हो, ये सारे मसलों पे हमने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। और हमारा यही कहना है, हमारा जो कहना है उसका सार यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था, ये जब तक कोर्ट में एविडेंस नहीं लीड की जाएगी, उसके लिए हम गवाही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, कमीशन की कार्रवाई, इन सब पे जब तक अपनी बात नहीं रख लेंगे तब तक ये सवाल तय नहीं हो सकता है। इसलिए जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी है कि हमारा केस आगे बढ़ने लायक योग्य ही नहीं है, कमीशन की कार्रवाई के बाद वो एप्लीकेशन बेबुनियाद है, गलत है और उस एप्लीकेशन को खारिज किया जाना चाहिए, जिस एप्लीकेशन पे कल माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाने वाला है। 1883 की बात को कहा गया है, उसको लेकर दस्तावेज कोर्ट पे रखे गए थे सुनवाई के दौरान, क्या उसको लेकर के कुछ बात कही गई है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में दीन मोहम्मद के जजमेंट में उसकी पूरी हिस्ट्री इस केस की ऑलरेडी नोट डाउन की गई है, जिसमें आपने जैसे बताया 1800 की दशक में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। अगली खबर वाराणसी से, जहां पर एक होटल के अंदर जमकर